नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, कैसे हैं आप। आज एक बार फिर से लेकर आई हूँ मैं बहुत ही खूबसूरत सी कहानी, जिससे हमें बहुत ही अच्छी सी शिक्षा भी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। भाई, एक बार की बात है, एक बालक था जिसका नाम था नरेंद्र। वो एक शहर में रहता था और उसी शहर के विद्यालय में पढ़ता भी था। अब क्योंकि नरेंद्र के पिता की भारतीय सेना में नौकरी थी, तो भारतीय सेना में नौकरी होने के कारण हर 2 साल में या कहिए कुछ थोड़े थोड़े समय में उसके पिता की बदली किसी अन्य शहर में होती रहती थी, जिस कारण नरेंद्र उसकी माता को अपने पिता के साथ नई नई जगहों पर, नए नए शहरों, नए नए कस्बों, गांवों में रहने का मौका मिलता था। इस कारण नरेंद्र की पढ़ाई भी बहुत हद तक कह सकते हैं कि सफर करती थी। तो अब एक बार की बात है, जिस गांव में नरेंद्र रहता था उसी गांव के विद्यालय में वह पढ़ता भी था। तो वहां पे उसकी बहुत ही अच्छी दोस्ती भी थी और वो अपने विद्यालय में बहुत ही लोकप्रिय भी था। अपने अध्यापकों का भी लोकप्रिय था और अपने दोस्तों का भी बहुत ही प्रिय था। नरेंद्र जो है वो पढ़ाई और खेल में बहुत अच्छा था, इसलिए वह उस गांव के विद्यालय में और अपने दोस्तों में इतना लोकप्रिय था कि लोग उसे बहुत ही प्यार करते थे और हमेशा उसका साथ चाहते थे। अब एक दिन अचानक उसके पिताजी की बदली पटना शहर में हुई। जी हाँ, पटना शहर में 2 महीने के अंदर नरेंद्र के परिवार को वह गांव छोड़कर या फिर वह शहर को छोड़कर जाना पड़ रहा था। दूसरे विद्यालय में वह कैसे जाएगा, उसका मन लगेगा या नहीं लगेगा, यह सोचकर नरेंद्र बहुत ही परेशान था। उसकी परेशानी को देखकर उसकी माँ ने उसे समझाया और कहा, बेटा, हमें यह गांव छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा, परंतु तुम्हें ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। थोड़े ही दिनों में वहाँ भी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे और तुम्हारा मन स्कूल व मित्रों में भी लगने लगेगा। अब ट्रांसफर का ऑर्डर लेकर जब नरेंद्र के पिता अपने परिवार के साथ उस पटना शहर पहुँचे, तो भाई ये शहर तो नरेंद्र के मन को एकदम भा गया। जी हाँ, पहले कहाँ वो सोच रहा था कि कैसे वो नए शहर में एडजस्ट करेगा, कैसे उसका मन वहाँ लगेगा, पर इस बार उसे वे शहर जाते ही भाग गया। वहाँ शीघ्र ही एक अच्छे विद्यालय में उसके पिता ने उसका दाखिला भी करवा दिया। परंतु जब नए विद्यालय में नरेंद्र को उसकी कक्षा के विद्यार्थियों ने चिढ़ाना शुरू किया, तो उसे बहुत बुरा लगा। जी हाँ, और नरेंद्र बहुत ही दुखी भी रहने लगा, क्योंकि उसके साथ कोई खेलता नहीं था और सब उसे चिढ़ाते थे। अब एक दिन जब उसकी माँ ने उससे खुलकर पूछा इसका कारण, तो फिर नरेंद्र ने माँ से सभी बातें स्पष्ट बता दी। वह माँ से यह बताते हुए कि कक्षा के विद्यार्थी उसे चिढ़ाते हैं और उसे अपने साथ नहीं खेलने देते, ये सब बातें उसने अपनी माँ को स्पष्ट रूप से बता दी। उसकी माँ ने उसे समझाया और कहा, बेटा, विद्यालय तो जाना ही होगा। जब तुम्हें बच्चे चिढ़ाएं तो तुम कुछ भी मत कहना और ना ही मुंह बनाना, बल्कि उनके साथ हंसने खेलने लगना और तुम बच्चों से खुद ही जाकर उनसे बात करने की कोशिश करना। उन्हें यदि पढ़ाई में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो उनकी मदद करना। उन्हें गणित में अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो उन्हें उसे समझाने में भी उनकी मदद करना। फिर देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नरेंद्र माँ की बताई तरकीब के अनुसार चलता गया। अब पुराने विद्यालय की ही तरह नरेंद्र इस विद्यालय में भी प्रसिद्ध होने लगा, क्योंकि नरेंद्र एक तो पढ़ाई में अच्छा था और उसे अपने दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता था। तो अपनी पढ़ाई और मेहनत के दम पर उसने अध्यापकों के बीच भी अपनी एक अच्छी सी पहचान बना ली थी और सभी अध्यापकों और साथ ही साथ अपने सहपाठियों में भी वो लोकप्रिय हो गया। जी हाँ, अब सभी बच्चे उससे मित्रता करना चाहते थे, बिल्कुल आतुर रहते थे कि कब नरेंद्र आए, कब नरेंद्र उनसे बात करे और वो उससे अपनी दोस्ती बनाए। तो देखा दोस्तों, नरेंद्र की माँ की बताई गई सीख से नरेंद्र ने अपनी वही लोकप्रियता, अपने वही मित्रता, पुराने मित्र तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ नए मित्रों में भी अपनी वही लोकप्रियता वापस पा ली।
तो चलिए अब बात करते हैं इस कहानी की शिक्षा से कि हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। जी हाँ, जीवन में कोई भी सही निर्णय नहीं है, क्योंकि हम जो भी निर्णय लेते हैं दोस्तों वह नया और अप्रत्याशित होता है। तो कभी भी अपने निर्णय पर संदेह ना करें, हमेशा अपने निर्णय पर विश्वास रखें और अपने निर्णय के साथ अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में आगे बढ़े। तो चलिए इसी शिक्षा के साथ फिलहाल विदा लेती हूँ आपकी दोस्त। अगली बार फिर एक और नई कहानी, बहुत अच्छी सी कहानी लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय।